हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा समाचार यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सबका स्वागत। आज हम एक एससी भर्ती के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में काफी प्रचलित रहती है। हाल ही में 1 मार्च 2024 को समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें प्रत्येक जिले के जो बाल विकास परियोजना विभाग है सीडीपीओ द्वारा नोटिफिकेशन जारी करके प्रत्येक गांव आंगनवाड़ी केंद्र पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को सिलेक्ट करने के लिए नोटिफिकेशन निकालने का आदेश जारी किया था। तो उसी क्रम में बहुत सारे जिलों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और हाल ही में सांचौर जिले का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके अलावा काफी जिलों का नोटिफिकेशन अभी क्रम में जारी हो रहा है और बहुत सारे जिलों का नोटिफिकेशन जारी भी हो चुका है। नए जिलों का नोटिफिकेशन अलग से निकल रहा है, तो उसके बारे में हम चर्चा करने वाले। इस वीडियो में हम भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे। कौन कर सकता है आवेदन, कितना मिलेगा वेतन यानी मानदेय कितना मिलेगा, आवेदन कहां करे, कितने साल तक मानदेय मिलेगा, यह अस्थायी है या स्थायी है, सारी हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को अंत तक देखें तथा लाइक एवं शेयर करें। हम सबसे पहले देखते हैं जो कार्यालय उप निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं सांचौर द्वारा 27 जून को एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था, निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 4244-63 दिनांक 21/1/2023 को, एक तो इन्होंने 21/1/2023 को नोटिफिकेशन जारी किया था निदेशालय जयपुर द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के सिलेक्शन हेतु। उसके बाद 57, 87, 1, 58, 28, 6 दिनांक 1 मार्च 2024 की अनुपालना में जिला सांचौर में संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी सीडीपीओ कार्यालय के अधीन संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों पर स्वीकृत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के मानदेय आधारित रिक्त पदों हेतु मानदेय सेवा की इच्छुक व योग्य महिलाओं से निर्धारित प्रारूप में आवेदन संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय में दिनांक 26 जुलाई शाम 5 बजे तक व्यक्ति या फिर कार्यालय के मेल पर या फिर रजिस्टर्ड डाक से आमंत्रित किए जाते हैं। अब सांचौर में टोटल 3 सीडीपीओ कार्यालय है, सांचौर, चितलवाना और राणेवाड़ा। उन तीनों के अधीन जितने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए आवेदन रिक्त है उनके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए, जो 26 जुलाई 2024 तक जमा करवाने। आप मेल के द्वारा भी डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, इसके अलावा आप ऑफलाइन भी जमा करवा सकते हैं। हम चर्चा करते हैं कि किन सीडीपीओ कार्यालय के अधीन कितने रिक्त पद है। बाल विकास परियोजना अधिकारी सांचौर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए 13 रिक्त पद है, जबकि सहायिका के लिए 105, चितलवाना में कार्यकर्ता के लिए 11, सहायिका के लिए 104 और राणेवाड़ा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का 1 पद रिक्त है, वहीं सहायिका का 29 पद रिक्त है। ठीक है, रिक्त पदों की केंद्रवार पदवार सूचना तथा विस्तृत विज्ञापन इस कार्यालय के अधीन संबंधित परियोजना कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को देखी जा सकती है। रिक्त पद कितने हैं, कौन से गांव में यानी ग्राम पंचायत में रिक्त पद है, वो भी सारी जानकारी दी हुई है। रिक्त पदों के संबंध में चयन प्रक्रिया आवेदन प्रारूप के संबंधित वहां से सूचना संबंधित परियोजना कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाइट wcd.rajasthan.government.in यानी इस वेबसाइट पर आप चयन प्रक्रिया आवेदन प्रारूप के बारे में देख सकते हो, जो नोटिफिकेशन 1 मार्च 2024 को जारी हुआ। अब हम देखते हैं कि 1 मार्च 2024 को कौन सा नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसके बाद हम देखेंगे किस ग्राम पंचायत में कौन सी पोस्ट अवेलेबल है जिसके लिए हम आवेदन कर सकते हैं। यह 1 मार्च 2024 का नोटिफिकेशन है। आंगनवाड़ी मानदेय कर्मियों के चयन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं के संबंध में संशोधित दिशा निर्देश। एक बार इसे देख लेते हैं अपन।
वर्तमान में जारी परिपत्र क्रमांक 4244 दिनांक 12/1/2023 में दिए गए दिशा निर्देश और नवीन प्रतिस्थापित दिशा निर्देश, उन्होंने कुछ नियम भी, जब पहले 2023 में विज्ञप्ति जारी हुई थी तो अलग निर्देश थे, अलग शर्तें थी, जबकि 2024 में इन्होंने शर्तें चेंज की है। पहले थी बिंदु संख्या 6A के तहत यदि कोई सहायिका आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पर आवेदन करती है तो 2 वर्ष की निरंतरता का कार्य अनुभव रखने वाली आंगनवाड़ी सहायिका को सीधे ही कार्यकर्ता के पद पर लगाया जा सकेगा, बशर्ते उनकी जो शैक्षणिक योग्यता है, सेवा रिकॉर्ड है, वो पूर्ण करती हो। यानी यदि किसी भी आंगनवाड़ी सेंटर पर कोई सहायिका 2 वर्ष से कार्य कर रही है तो उन्हें सीधे तौर पर वहां की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बना दिया जाता है, सहायिका से प्रमोशन करके। लेकिन नए नियम में क्या है कि जिसके अंदर पर कार्यकर्ता का पद रिक्त है उसी के अंदर की आंगनवाड़ी सहायिका को 2 वर्ष की निरंतरता का कार्य अनुभव रखने पर सीधे ही कार्यकर्ता के पद पर लगाया जाएगा, बशर्ते रिक्ति हो, शैक्षणिक योग्यता, सेवा रिकॉर्ड के मानदंड को पूर्ण करती हो। इस हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारी विज्ञप्ति हेतु रिक्तियों की सूचना भिजवाने की तिथि से 1 माह पूर्व इससे संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करेगा। इस हेतु संबंधित केंद्र की सहायिका को कार्यकर्ता के रिक्त पद पर 15 दिवस में आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति सहित आवेदन करने हेतु सूचित करेगा। सहायिका द्वारा सूचना के 15 दिवस के भीतर आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। सहायिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन की बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा शैक्षणिक योग्यता, सेवानुभव एवं अन्य योग्यता की परिप्रेक्ष्य में जांच कर योग्य पाए जाने पर नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा तथा उक्त केंद्र पर रिक्त सहायिका के पद की सूचना विज्ञप्ति जारी करने हेतु संबंधित उप निदेशक को भिजवाएगा। यदि सूचना के 15 दिवस के अंदर सहायिका द्वारा आवेदन नहीं किया जाता है तो उक्त केंद्र पर रिक्त पद हेतु विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी तथा विज्ञप्ति में आवेदन करने पर कार्यरत आंगनवाड़ी सहायिका को केवल अनुभव के अंक दिए जाएंगे। इन्होंने क्या बोला है कि पहले जो सहायिका होती थी उसे डायरेक्ट प्रमोट किया जाता था, उनके रिकॉर्ड वगैरह देख। अब क्या है कि पहले सहायिका को बोला जाएगा कि आप आवेदन करो 15 दिवस पहले। यदि वो आवेदन नहीं करती है तो उस आंगनवाड़ी के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की विज्ञप्ति निकाल दी जाएगी। उस विज्ञप्ति निकालने के बाद यदि यही सहायिका आवेदन करती है तो उसे सिर्फ अनुभव के अंक दिए जाएंगे, न कि उनका प्रमोशन होगा। इसलिए लगभग अब यह चांस खत्म हो चुका है, क्योंकि जिन्होंने आवेदन कर दिया है उनका प्रमोशन हो गया। लेकिन जिस आंगनवाड़ी सेंटर में सहायिका लगी थी, लेकिन उस सेंटर के लिए यदि कार्यकर्ता की विज्ञप्ति अब निकल चुकी है, उसमें रिक्ति बता रही है, तो वो सिर्फ अनुभव का लाभ ले सकती है। आंगनवाड़ी सहायिका की उसी केंद्र पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति होती है तो उनको कार्यकर्ता का मानदेय नियुक्ति माह के अगले महीने की प्रथम तिथि से देय होगा। यानी प्रमोशन का इश्यू खत्म कर दिया गया है। आपको आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद यदि आप उसमें योग्यता रखते हो तो आपको सीधे ही ले लिया जाएगा। यदि आवेदन नहीं करते हो और रिक्ति निकलने के बाद आवेदन करते हो तो आपको सिर्फ अनुभव के अंक दिए जाएंगे। आयु सीमा में छूट, तो किसी भी मानदेय के लिए आवेदन करता है तो आयु सीमा की न कोई बाध्यता थी और इसमें भी कोई बाध्यता नहीं है। बिंदु संख्या 6A के प्रपत्र ब में जो बिंदु थे उसमें अंक भारतीय जाति अनुसार तो सेम ही है। SC ST के लिए 3, OBC EWS के लिए 2-2, जो घुमंदू है उनके लिए भी 2, दिव्यांगजन के लिए भी 2 ही है, तो लगभग वो भी सेम है। मानदेय सेवा से पृथक किए गए ऐसे मानदेय कर्मी 1 माह की अवधि में अपना अभ्यावेदन तथा प्रथम अपील की निस्तारण तिथि से 1 माह की अवधि में द्वितीय अपील कर सकते हैं। पहला, बाल विकास परियोजना अधिकारी निदेशक द्वारा जारी पृथक्करण आदेश की स्थिति में यह भी सेम ही है। यदि आपका मानदेय सेवा से आपको हटा दिया जाता है तो आपको अपील करने के जो अवसर दिए जाते हैं उनके बारे में प्रथम अपील आप करोगे। उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, यहाँ है मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद। द्वितीय अपील है अतिरिक्त निदेशक निदेशालय, और यहाँ भी द्वितीय अपील अतिरिक्त निदेशक निदेशालय द्वारा ही है। जो सामान्य शहरी में भी उप निदेशक की जगह अतिरिक्त जिला कलेक्टर किया गया है। ठीक है,
बाकी अंक बार जीएनएम आयुर्वेद 4 का है, एएनएम के लिए 3 का है, दोनों में सेम ही है। पीजीडीसी वगैरह कर रखी है आरएससीआईटी, तो उसके लिए 1 नंबर का अंकवार यानी आपको दिया जाएगा। विशेष वैवाहिक स्थिति के बारे में, पहले सिर्फ जो विवाहित महिलाएं थी वो ही आवेदन कर सकती थी, अब विवाहित और अविवाहित दोनों आवेदन कर सकती है। शर्त यह है यदि आप अपने उस क्षेत्र में लगे हुए हो, उसके बाद विवाह करने के बाद यदि आप अपना निवास स्थान चेंज कर लेते हो, जैसे आप अविवाहित थे तो अपने माता पिता के घर, वहां पर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका के रूप में लगे थे। विवाह होने के बाद अगर आप ग्राम पंचायत चेंज कर लेते हो तो आपको वहां से मानदेय से पृथक किया जाएगा, यानी हटा दिया जाएगा। यानी आपका एड्रेस चेंज होते ही आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या फिर सहायिका से हटा दिया जाएगा। ठीक है, यह नए दिशा निर्देश थे। 7 दिन के संबंध में अभी ऐसा कुछ नहीं है, उनको 4 अंक दिए जाते हैं। 7 दिन की कोई भर्ती नहीं है, लेकिन यदि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका के रूप में 7 दिन अप्लाई करती है, सहायिका के रूप में तो क्यों करेगी, क्योंकि 7 दिन का पे सहायिका से ज्यादा है। तो कार्यकर्ता के रूप में यदि 7 दिन अप्लाई करते हैं तो उन्हें 4 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, यह इसका जो 1 मार्च 2024 का वो दिशा निर्देश था। अब हम देखेंगे कि इनको कितना मानदेय दिया जाता है, यानी सैलरी कितनी मिलेगी। शायद दिखने में नॉर्मल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं बता दूं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बात करें तो एक तो 7,732 जो अनपढ़ है उनके लिए 7,732, और जो 10 वर्ष के अनुभव के साथ मैट्रिक है 7,859 रुपए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए। ठीक है, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए 5,975 रुपए प्रति माह, आंगनवाड़ी सहायिका के लिए 4,450। हम आज 2 भर्तियों की बात करेंगे जिसमें कार्यकर्ता के लिए 7,859 और आंगनवाड़ी सहायिका के लिए 4,450 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा आशा सेवकनी के लिए 2,970 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। तो आपकी सैलरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लगते हो तो 7,859 और यदि सहायिका लगते हो तो 4,450 रुपए आपको सैलरी दी जाएगी। ठीक है, यह हो गई सैलरी की बात। अब हम वापस चर्चा करते हैं सांचौर जिले की, जो रिक्त कहां की भर्ती निकली है उसके बारे में। पूरी तो बताना मुश्किल होगा, लेकिन मैं थोड़ी बहुत चर्चा कर लेता हूं आपके साथ में। यह तो सारा उल्टा ही हो रखा है। यह मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हो। आपको मोटे तौर पे बता दूं तो सांचौर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 13, सहायिका 105, वहीं चितलवाना में 11 और 104 और रानीवाड़ा में 1 और 29 जो पदों के लिए भर्ती है। अब प्रारूप क्या है, फॉर्म, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ये आपका फॉर्म है, 2 प्रति में आपको आवेदन भरना है। भर के आपको अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी सेंटर, ग्राम पंचायत, यहाँ पे सीडीपीओ कार्यालय नहीं, बाल विकास समेकित परियोजना ऑफिसर है, सीडीपीओ ऑफिस, जो आपके तहसील स्तर पे उपलब्ध है। सांचौर में भी है, चितलवाना में भी है और रानीवाड़ा में भी है। आप वहां पर जमा करवा सकते हो। बाकी जिन जिलों की नोटिफिकेशन निकल रहे हैं, जो वीडियो ये देख रहे हैं, अलग अलग जिलों के हैं, तो प्रत्येक जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर सीडीपीओ कार्यालय उपस्थित है जहां से नोटिफिकेशन निकाला गया है। उस नोटिफिकेशन को देखते हुए आप वहां पर ऑफलाइन मेल के द्वारा भी फॉर्म जमा करवा सकते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या फिर सहायिका के पद हेतु आवेदन पत्र, बाल विकास परियोजना जिला सांचौर के लिए, यहाँ पर आपको तहसील का नाम और यहाँ पर जिले का नाम लिखना है। ग्राम पंचायत या शहरी निकाय का नाम, राजस्व ग्राम, आंगनवाड़ी केंद्र का नाम
पद जिसके लिए आवेदन किया है, यानी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका के लिए, खुद का नाम, पति का नाम, पिता का नाम, पत्र व्यवहार का पता, फोन नंबर, जन्म तिथि, आयु, यहाँ पर फोटो लगाना आपको, जाति, वर्ग, वैवाहिक स्थिति, विवाह की तिथि, शैक्षणिक योग्यता का विवरण, पूर्व में संपन्न कार्य अनुभव यदि हो तो उसकी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति भी संलग्न करनी होगी। अन्य कुछ योग्यता हो तो आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि। इसके अलावा संलग्न दस्तावेज में अधिकतम शैक्षणिक योग्यता, यानी आप बीए पास हो तो बीए की मार्कशीट, 12वीं पास हो तो 12वीं, 10वीं पास हो तो 10वीं, 10वीं की मार्कशीट, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड या आधार कार्ड, तीनों में से एक, जाति प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र और बीपीएल कार्ड। बीपीएल केंद्र सूची अनुसार होना चाहिए यदि लागू हो तो। इसके अलावा आपको यहाँ हस्ताक्षर करना है, कुछ घोषणाएं हैं वो आपको लेनी है, और यहाँ से आपको ये जब फॉर्म भरा जाओगे तो आवेदन पत्र प्राप्ति की रसीद आपको वापस दी जाएगी। जो आपसे आवेदन लेगा, चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, सरपंच हो, ग्राम सेवक हो या फिर सीडीपी ऑफिस में, ये रसीद आपको अपने पास रखनी है। उसके बाद चयन हेतु मूल्यांकन प्रपत्र है, ये जिले का नाम, परियोजना का नाम, ये उनके द्वारा ही भरे जाएंगे, आपको नहीं भरना है। ग्राम सेवक या फिर शहरी क्षेत्र में जो महिला पर्यवेक्षक है उनके द्वारा यह भरा जाएगा। ठीक है। पंचायत की स्थायी समिति, शहरी चयन समिति द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका पद के लिए अभिशंसा भेजने का प्रपत्र। यह प्रपत्र ग्राम स्तर के लिए है ताकि वो अपने गांव से किसी भी एक जो हकीकत में उसके योग्य है, जैसे विधवा, परित्यक्ता महिला है, उनके लिए, तो इसमें उस समिति के अध्यक्ष, प्रभारी, उनके साइन, और वो अभिशंसा भेज सकते हैं सीडीपीओ कार्यालय को कि आप इस को सिलेक्ट करें, इस अभ्यर्थी को सिलेक्ट करें, हकीकत में इसे मानदेय या फिर आर्थिक स्थिति में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद के लिए जरूरत है। ठीक है। इसके अलावा ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र है कि सरपंच द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका पद हेतु सर्वसम्मति से कि हमने पूरे गांव की जो भी आवेदन करता है उनसे सर्वसम्मति से एक किसी भी व्यक्ति का इस केंद्र के लिए, महिला का इस केंद्र के लिए चयन किया है, तो इसको नियुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। उसमें इस गांव में अन्य कोई भी बीपीएल चयनित विधवा, परित्यक्ता या विकलांग महिला उपलब्ध नहीं है, यदि है तो भी उक्त कार्य करने की इच्छुक नहीं है। उक्त महिला स्थानीय ग्राम की मूल निवासी है तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका योग्य है, निर्धारित योग्यता वाली महिला उपलब्ध नहीं है। ग्राम सेवक और सरपंच का साइन यह सरपंच द्वारा भेजा जाएगा। बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के चयन आदेश में निम्न चयन शर्तों का उल्लेख होना चाहिए। अब शर्तें क्या है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या फिर जो भी सहायिका राज्य कर्मचारी नहीं होकर मानदेय सेवा कर्मी है, इनके द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों पर दी जा रही सेवाओं के लिए इन्हें मानदेय का भुगतान किया जाता है। यह पूर्णतः अस्थायी है एवं स्वैच्छिक सेवा भावना से कार्य करने वाले कार्यकर्ता है। इन पर किसी भी प्रकार के राज्य सेवा नियम लागू नहीं होंगे, यानी ये अस्थायी है, आपको कभी भी हटा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको यदि आज इन्होंने ज्वाइन करवाया है तो ये आपको लगातार रखेंगे, कभी भी हटा सकते हैं। इनके द्वारा विभाग द्वारा निर्धारित किए गए कर्तव्य एवं कार्य दायित्वों की पालना अनिवार्य रूप से की जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को केंद्र की गतिविधियों का प्रतिमाह का लेखा जोखा निर्धारित प्रपत्रों में सेक्टर पर्यवेक्षक को प्रस्तुत करना होगा। अन्य सामयिक सूचनाएं भी यथा आवश्यक प्रस्तुत करनी होगी। विभाग द्वारा विभागीय गतिविधियों का समय समय पर दिया जाने वाला प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए शैक्षणिक योग्यता अन्य दस्तावेज गलत व फर्जी पाए गए तो विभाग आपकी मानदेय सेवा समाप्त कर आपको हटा सकता है तथा आपके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई कर सकता है। विभाग द्वारा जारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता एवं सहायिका का मानदेय सेवा पर चयन करने, हटाने एवं अवकाश आदि अन्य विविध मामलों की प्रक्रिया संबंधी नवीनतम परिपत्र में पृथकीकरण के प्रावधान के अंतर्गत आपको मानदेय सेवा से पृथक किया जाता है। यानी आप अनुपस्थित रहते हो तो आपको हटा भी सकते हैं।
चयनित महिला को आदेश जारी करने की तिथि से 7 दिवस के अंदर कार्य ग्रहण कर इसकी सूचना संबंधित पर्यवेक्षक अथवा हस्ताक्षरकर्ता को दी जानी होगी। कार्य ग्रहण प्रतिवेदन संबंधित सरपंच वार्ड पार्षद से अग्रेषित करवा जाए, यानी नियुक्ति आदेश के 7 दिन के भीतर आपको ज्वाइनिंग करनी होगी। तो ये प्रारूप था फॉर्म भरने का। फॉर्म आपको पीडीएफ के रूप में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको विज्ञप्ति की लिंक मिल जाएगी और जो नियम है उनकी भी लिंक मिल जाएगी। तो आप जान सकते हो कि 7,800 और 4,450 ये मानदेय रहेगा। अस्थायी भर्ती है, कौन आवेदन कर सकता है, कौन कौन अनुशंसा भेज सकता है, सारी जानकारी हमने इस वीडियो में देखी। वीडियो जरूर लंबा हुआ है, लेकिन अंत तक देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। आगे भेजे ताकि और भी यदि कोई महिला आवश्यक रूप से आर्थिक रूप से जरूरत महसूस करती है तो इसमें आवेदन करें। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।